नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर। दोस्तों, आज के समय में बिजी शेड्यूल्स हैं, लोग अक्सर बीमार रहते हैं और बीमार रहने के बाद उन्हें लेनी पड़ती हैं दवाइयां। दवाइयां क्यों लेनी पड़ती हैं, इनके क्या कारण रहते हैं और इन दवाइयों से निजात पाने के क्या उपाय हैं, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर राकेश कुमार जी से। डॉक्टर राकेश कुमार जी पिछले 14 वर्षों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, ये होम्योपैथी है या उससे अलग है, ये कहां से आई है इंडिया में, आयुर्वेद से इसका क्या रिलेशन है, बिजली की रफ्तार से कैसे काम करती है, इन सब विषयों पे हम सवाल करेंगे और जवाब लेंगे डॉक्टर राकेश कुमार जी से, जो अपना एक सेंटर रन कर रहे हैं गोहाना में। तो आइए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी से। तो दर्शकों, मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमान राकेश कुमार जी, डॉक्टर राकेश कुमार जी। तो सर, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्यों है? देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी इसका नाम इसलिए रखा गया है कि ये बिजली की रफ्तार से काम करती है। अच्छा जी। और इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं होता। ये प्योर प्लांट बेस्ड पैथी है जी। 114 प्लांट के एक्सट्रैक्ट से, अर्क से इसकी मेडिसिन्स तैयार होती हैं और ये बेसिकली ब्लड और लिम्फ पे काम करती है। अच्छा जी। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो मेडिसिन्स हैं उनके रिजल्ट मिनटों और सेकंडों में आते हैं। अच्छा जी। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहा गया है कि ये बिजली की रफ्तार से काम करती है। सर, होम्योपैथी हम देखते हैं वो गोलियों में केमिकल डाल के दिया जाता है, दवाइयों वाला। हाँ। तो ये वही वाली चीजें हैं, वही अर्क होते हैं या वो अलग होम्योपैथी है और ये डिफरेंट है? होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि होम्योपैथी में जैसे पॉइजनस प्लांट भी यूज हो जाते हैं और भी कई चीजें ऐसी यूज होती हैं, मेटल वगैरह जी। बट इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्योर वेजिटेबल किंगडम अच्छा जी बेस्ड है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बेसिकली कॉम्प्लेक्स रेमेडीज हैं। जैसे अगर होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो वो जो लहसुन और प्याज का भाई अवॉइड कराते हैं पेशेंट को कि लहसुन प्याज नहीं खाना है जी। बट इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लहसुन प्याज हमारा प्लांट है। अच्छा जी, इसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, इनका प्रयोग किया जाता है। तो सर, कितने वर्ष हो गए आपको इस क्षेत्र में? मैं पिछले 14 साल से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में काम कर रहा हूँ, लास्ट 14 ईयर से जी। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लिए हैं। पूरे इंडिया में 25 स्टेट में हमारी टीम काम कर रही है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए जी। और लाखों लोगों को हम सेवाएं दे चुके हैं। सर, प्लांट बेस आपने बताई है, ये जो चीज है, तो प्लांट्स हमारे आयुर्वेद हैं, शास्त्र हैं, उनमें जिक्र आता है। हाँ, और ग्रंथ लिखे गए हैं। हाँ, तो उनमें सब में प्लांट्स का जिक्र है। हाँ, तो ये सब वही आयुर्वेद से कनेक्टेड है क्या, इलेक्ट्रो होम्योपैथी? देखिए, वनस्पति जो होती है जी, प्रकृति ने हर चीज बनाई है जी। और आयुर्वेद में भी प्राकृतिक चीजें यूज होती हैं और इसमें भी प्राकृतिक चीजें यूज होती हैं। भाई बेसिकली एक एनवायरनमेंट है कि जो प्लांट अगर यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा है या अरब कंट्रीज में हो रहा है तो वो वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो पनपता है जी। और इंडिया के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो इंडिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से पनपते हैं और यहाँ के डिसऑर्डर के हिसाब से पनपते हैं। तो यहाँ पे आयुर्वेद और इलेक्ट्रो होम्योपैथ का और प्लांट का तो कोई गैप ही नहीं है। भाई इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन जो बनती हैं वो कोऑबेशन मेथड से बनती हैं। आप इंडियन प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाल के उन पर रिजल्ट ले सकते हो। भाई जैसे अगर हम कचनार के बारे में बात करें जी, तो आयुर्वेद में कचनार गूगल या कचनार की टैबलेट्स दी जाती हैं, कचनार सिरप दिया जाता है किसी भी सिस्ट और ट्यूमर को खत्म करने के लिए। वैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कचनार का एक्सट्रैक्ट है, कचनार का अर्क निकाल के उसको यूज किया जाता है किसी भी सिस्ट और ट्यूमर को खत्म करने के लिए। ऐसा कह सकते हैं सर कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी इंस्पायर्ड उन्हीं चीजों से है? हाँ भाई, इलेक्ट्रो होम्योपैथी और जितनी भी पैथी है वो सब आयुर्वेद से ही तो निकली हुई जी। तो इसमें एडवांस डिफरेंस क्या आ जाता है सर? इसमें एडवांस डिफरेंस ये आ जाता है कि इसमें लाइव प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। भाई
अगर किसी भी प्लांट को, जीवित प्लांट को आप एक्सट्रैक्शन करते हैं डिस्टिलेशन या कोऑगुलेशन मेथड से, उसका अर्क निकालते हैं, और एक मृत प्लांट है, सूखा हुआ पौधा है। भाई अगर हम बात करें आयुर्वेद में तो आसव, आरिष्ट, चूरन, भस्म, ये चीजें यूज की जाती हैं जी। और इसमें डिफरेंस इसलिए है कि ये बहुत फास्ट काम करती है। अच्छा, बहुत फास्ट। अगर किसी को, अगर हम बात करें कि घुटने में दर्द है जी, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप एक्सटर्नल अप्लाई करके मेडिसिन को आप पेन में रिलीफ कर सकते हैं। अगर ब्लड बीपी हाई है, हाइपरटेंशन है, तो वहां पे सिंगल 1 ड्रॉप से आप रिजल्ट ले सकते हैं जी। सर ऐसा कहते हैं सहज पके सो मीठा होए, तो ऐसा तो नहीं है कि जल्दी रिजल्ट तो दे रही है पर साइड इफेक्ट्स दे रही है? नहीं, ये एक ऐसी पैथी है जो पूरे सिस्टम पे काम करती है, हमारे ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे लिम्फ पे काम करती है। और इस पैथी के जो फाउंडर हैं, हमारी पैथी के जो भगवान हैं, जिन्होंने इस पैथी को इन्वेंट किया था, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी। तो उन्होंने एक स्टडी की कि हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं वो रस और रक्त के अशुद्ध होने पे होते हैं, और इस पैथी की जितनी भी मेडिसिन है वो रस और रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। जब किसी भी रोगी का रस और रक्त शुद्ध हो जाएगा तो उसके शरीर में कोई रोग ही नहीं बचेगा। और सिस्टम वाइज और ऑर्गन वाइज अलग अलग मेडिसिन हैं इसमें। भाई अगर हम बात करें तो लंग्स के ऊपर काम करने वाली अलग मेडिसिन हैं, अलग प्लांट हैं। भाई जो प्लांट बेसिकली लंग्स के सेल्स, ट्यूमर्स पे काम करती हैं, फंक्शन पे काम करती हैं, वो अलग मेडिसिन हैं। अच्छा जी। जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम पे काम करती हैं वो अलग मेडिसिन हैं, फंक्शनल रेमेडीज अलग हैं, स्ट्रक्चरल रेमेडीज अलग हैं, बट वो सारी कॉम्प्लेक्स रेमेडी हैं और प्योर नेचुरल हैं, उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है जी। तो सर कोई ऐसा लाइफ में वाकया था कि इस तरफ मूवमेंट हुआ, या फिर इस तरफ आने का कुछ सोचा हुआ था कि भाई इसी रास्ते पे ही मैंने चलना है? मेरा विचार इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आने का तब हुआ कि जब मेरे साथ एक वाकया हुआ था कि मेरे को दांत में दर्द हो गया था, और मेरे एक फ्रेंड थे, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि मेरे दांत में दर्द है, कोई टेबलेट मिल जाएगी? तो उन्होंने मेरे को एक कॉम्बिनेशन है C4 और G, वो कॉटन पे लगा के और मेरे दांत पे रख दिया। विद इन 2 मिनट्स मेरे दांत का दर्द खत्म हो गया। तो वहां से मैं इंस्पायर्ड हुआ कि इतनी फास्ट काम करती है ये पैथी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या होता है, कैसे होता है, तो उन्होंने मुझे इस पैथी के बारे में बताया। और हमेशा से ही कुछ अलग करने की मन में थी कि कुछ अच्छा करें, कुछ अलग करें, लोगों की सेवा कर सकें, जिससे समाज में एक अच्छा नाम भी मिले और एक पहचान भी मिले काम के साथ। तो इसलिए मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आया। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अगर हम बात करें तो हमने यूट्रस फाइब्राइड पे, ओवरियन सिस्ट पे, पैरालिसिस पे, रीनल स्टोन पे, हाइपर हाइपोटेंशन पे, कोलेस्ट्रॉल पे, ESR पे, यूरिक एसिड पे, आर्थराइटिस पे, यानी कि बहुत डिसऑर्डर्स में हमने रिजल्ट लिए 7 दिन में, जहां पे सारी पैथीज अगर बंद हो जाता है। हमारे पास जब पेशेंट आता है ना, तो वो एक क्रोनिक स्टेज में आता है। अच्छा जी। हारा थका हुआ पेशेंट आता है, और उस पेशेंट को अगर हम 12 दिन में या 15 दिन में हम रिजल्ट दे देते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है जी। तो दर्शकों ये बता रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में, और काफी चीजें इन्होंने बताई हैं कि प्लांट बेस्ड है, प्लांट के अर्क से होता है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे, ये इंडिया का कॉन्सेप्ट है होम्योपैथी या बाहर का कॉन्सेप्ट है? ये पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी है जी, और ये इटली की पैथी है। इटली में इसको इन्वेंट किया गया था डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने 200 साल के करीब पहले। अच्छा जी। तो बाहर की ये चीज है, और अब इंडिया में अच्छे रिजल्ट ये इंडिया में लास्ट ये तकरीबन 80 से है, 90-80 से है, और बहुत जगह पूरे इंडिया में इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है जी। लोग अच्छे अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं, अच्छी अच्छी सेवाएं भी दे रहे हैं, क्रोनिक डिसऑर्डर्स में, एक्यूट डिसऑर्डर्स में, तो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं लोग। तो तकरीबन 200 साल पुरानी पैथी है जी। लोगों को फायदा मिल रहा है, भला हो रहा है लोगों का। और सबसे बड़ी चीज है कि इसका इलाज कॉस्टली नहीं है और इफेक्टिव बहुत है। सस्ता इलाज है, सस्ता इलाज है, टिकाऊ इलाज है, परमानेंट इलाज है, रिपीटेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। सर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा लोग अभी इसको नहीं जानते, ऐसा मुझे लगता है कि कम जैसे विस्तृत है ये। तो अभी आपको मैंने देखा है, आप सेशंस भी करते हो, हाँ। लोग आपसे सीखने आ रहे हैं होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में। तो ये जर्नी कहाँ से आई है? पहले तो आपको दर्द हुआ, आपने स्टार्ट करा इसमें, तो आप इसमें एक्सपर्टीज इतनी आपने हासिल कर ली,
कि आज सीखने आ रहे हैं, तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। वो जर्नी क्या रही कि जब हमने शुरू किया तो कोई बताने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। तो सबसे पहली एक चीज समझ में आई कि अगर आपको तैरना सीखना है तो तालाब में खुद उतरना पड़ेगा। तो हमने बुक से वो नॉलेज ली, प्रैक्टिकल नॉलेज ली। अगर हमने पढ़ा कि S1 वहां काम करती है, वहां काम करती है, तो उन चीजों को प्रैक्टिकली किया, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स पे यूज किया, उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले। भाई पता चला कि S1 को इस डाइल्यूशन में देने से ये होगा, इस मेडिसिन को इस डाइल्यूशन में देने से ये रिजल्ट मिलेंगे। तो वो एक्सपीरियंस आया, तकरीबन 7-8 साल रेगुलर कैंपिंग किया, लोगों को ट्रीटमेंट दिया, फ्री कैंप लगाए, पेड कैंप लगाए, मेले किए, बहुत काम किया। तो वहां से सीखने को मिला। और वहां से सीखने के बाद मन में एक आस जगी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई सिखाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले नहीं है इंडिया के अंदर। क्योंकि लोगों की धारणा ऐसी हो चुकी है कि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस दूसरे को शेयर करता हूं तो वो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। तो हमने ये सोचा कि जितना हमें आता है कम से कम उतना हम लोगों को बता सकें, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे फार्मुलेशंस, जिससे लोग अच्छे रिजल्ट ले सकें और जन कल्याण कर सकें, लोगों का भला कर सकें। तो सर कोई इंडिया में इसकी डिग्री भी है या किसी के पास ही जाके सीखना पड़ेगा? इंडिया में डिग्री है, इसके कॉलेजेस भी हैं इंडिया में। अच्छा जी। 4.5 साल का, 4 साल 6 महीने का कोर्स होता है कंप्लीट, जैसे होम्योपैथी का होता है, आयुर्वेदा का होता है, सेम वही होता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भी वही होता है, पढ़ना पड़ता है पूरे 4.5 साल। उसके बाद इंटर्नशिप करते हैं सभी लोग, तो इसमें भी इंटर्नशिप करनी पड़ती है जी। तो सर एक बार बताएं, अगर कोई दर्शक हमारे देख रहे हों और वो चाहते हो कि वो भी इस लाइन में आए, तो कहाँ से सर प्रेफर कर सकते हैं? हरियाणा या अपने नॉर्थ इंडिया में? वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अपने आसपास के इंस्टीट्यूट्स में जाके वहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, इसके रिजल्ट ले सकते हैं। और अगर कोई किसी को हेल्प की जरूरत है तो वो डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकता है किसी डिसऑर्डर से रिलेटेड। सर कोई जैसे यूनिवर्सिटीज है, बीए है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, तो इस तरह से होम्योपैथी की सर कौन सी डिग्री है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी की इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी है जी, और बैचलर इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। अच्छा जी। फिर मास्टर डिग्री है इसमें। तो सर ये सभी यूनिवर्सिटीज में, जैसे एमडीयू है, कुरुक्षेत्र है, ये बेसिकली फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है। अच्छा जी। ये आईडीसी के अंडर चल रही है, आईडीसी में इसका अंडर कंसिडरेशन है। और प्रचार और प्रसार के लिए पूरी दुनिया में कहीं रोक नहीं है, कोई भी अपना प्रचार प्रसार कर सकता है और रिसर्च कर सकता है। ठीक है, तो उसके अंडर में चल रहा है और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं इसके। हाँ, लोग इसे चुन रहे हैं उसके बाद। बिल्कुल। और अदर पैथीज भी तो ऐसे ही आई ना। तो सर इस पैथी के अंदर कोई ऐसा तो नहीं है कि आदत लग जाए उस चीज की? नॉट एडिक्शन। ये तो अगर कोई शराब भी पीता हो तो उसको भी छुड़वा देती है, एडिक्शन को खत्म करने वाली मेडिसिन है। अच्छा जी। सर दवाइयों की जरूरत ना पड़े, ऐसी क्या बदलाव इंसान को रखने चाहिए अपनी दिनचर्या में? आप क्या रिकमेंड करते हैं? मेरे हिसाब से अगर दिनचर्या में आप बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए पेशेंट को सबसे ज्यादा तो अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम पे एक ट्रेंड हो गया कि रात को 12 बजे खाना खाने का, 11 बजे 10 बजे खाना खाने का, सुबह लेट उठने का। तो जिन लोगों को अगर सूर्य जगाता है तो वो लोग ये समझ लीजिएगा कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। वो लोग अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। तो मेरी स्पेशल एक ही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि सुबह टाइम से उठें, 30 से 40 मिनट अपने शरीर को दें, एक बैलेंस डाइट लें, फ्रूट का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस रखें। क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो लोगों को बीमारियां आ रही हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, टाइफाइड, बहुत कुछ है। तो अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि वो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, बाद में है सारी धन माया। तो जितना धन है, माया है, वो सब कुछ यही रह जाएगा अगर शरीर ठीक नहीं है। तो हमें अपने शरीर को टाइम देना चाहिए, बॉडी को टाइम देना चाहिए 30 से 40 मिनट रोजाना। और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, फ्रूट ज्यादा खाना चाहिए, सैलेड ज्यादा खाना चाहिए। और कोशिश करें कि शाम को 6 बजे के बाद भोजन ना करें। फाइब्रस फूड ज्यादा लें, क्योंकि आज के टाइम पे गट हेल्थ बहुत लोगों की खराब है। कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी, जीआरडी की प्रॉब्लम चल रही है लोगों को, इसोफेगियल रिफ्लैक्स डिसऑर्डर की, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम चल रही है।
पाइल्स की प्रॉब्लम चल रही है, तो उन लोगों के लिए मेरी स्पेशल एक ही हिदायत है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, फाइब्रस फूड खाएं, बैलेंस डाइट लें, शाम को 6 बजे के बाद भोजन ना करें, अच्छी डाइट लें और शरीर का ध्यान रखें। तो दर्शकों, बहुत सुंदर चीजें जो हैं बताई हैं। चीजें सभी बेसिक हैं, लेकिन आम इंसान जो है इन्हें उतार नहीं पाता है अपने जीवन में। अगर ये सर वेदों में भी कहा गया है कि सुबह जो है उठना है जल्दी, अमृत काल का समय जो बोला जाता है, प्रातः का समय, सूर्य उगने से पहले हमें उठना चाहिए, रात को समय से हमें सोना चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज सर आपके माध्यम से जो है दर्शकों तक जानकारी पहुंची है। अब कुछ सर लोग ऐसे भी हैं जो जल्दी भी उठ रहे हैं, सुबह भाग रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स वाले हैं वो, उन्होंने जाके बैठ जाना है। कुछ कॉल सेंटर्स वाले हैं, उन्होंने बैठे ही रहना है सर कुर्सी पे, उठना ही नहीं है बेचारों ने। फोन वोन भी आजकल मैंने देखे हैं, जो बीपीओ वगैरह वाले होते हैं उनसे तो फोन भी ले लिए जाते हैं। और जो ऑफिसेज में हैं, बैंक्स में लोग हैं या कहीं और हैं, अपने ध्यान में लग गए जाके, खाने का उनका टाइम है नहीं क्योंकि काम में रुझान है। कुछ भी उनको मिल रहा है जो खाने के लिए आसपास में वो ले लिया। कुछ एनर्जी ड्रिंक्स आजकल चली हुई हैं वो ले लेते हैं। कॉफी एडिक्शन लोगों ने डाल लिया है। तो उस पे सर क्या आप कहते हैं कि इन चीजों के अंदर क्या? उस पे मेरा एक ही कहना है कि अगर वो अपने जीवन में बदलाव नहीं करेंगे तो उनका शरीर बीमारियों का घर हो जाएगा जी। क्योंकि आज के टाइम पे हाइपर एसिडिटी, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरलिपिडीमिया, आज के टाइम पे हार्ट फेलियर के बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं। वो सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। थायराइड के बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं, डायबिटीज के बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं। तो जिन लोगों को अगर ऑफिशियल वर्क करते हैं तो वो अपना फ्रूट साथ में रख सकते हैं, स्प्राउट्स रख सकते हैं, उबला हुआ खा सकते हैं, उबली हुई दाल खा सकते हैं। क्योंकि अगर वो उस टाइम के बीच में दिन में अपनी टेबल पे बैठ के फ्रूट खाया जा सकता है, स्प्राउट्स खाया जा सकता है, हेल्दी चीजें खाएं जी। और सर ये जो प्रिजर्वेटिव्स के साथ आजकल एनर्जी ड्रिंक्स में जिन भी लोगों से मिलता हूँ, अक्सर मैं पूछता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं बार बार रिपीट करूंगा, मैं दोस्तों कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ, मैंने त्याग कर दिया है कोल्ड ड्रिंक का। और मैं अपील करता हूँ वीडियो के माध्यम से कि आप भी इसे छोड़ें, ये अच्छी चीज नहीं है। तो सर जो एनर्जी ड्रिंक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे आप क्या सुझाव सर? वो बेसिकली क्या करेंगे, कोई भी एनर्जी ड्रिंक है जिसमें प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, वो ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करने का काम करता है। उसका काम ही है कि बॉडी में एनर्जी लेवल को बढ़ाना, सर्कुलेशन को फास्ट करना, बट वो लीवर पे भी इफेक्ट डालते हैं। अगर जो लोग रेगुलर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनका लीवर इफेक्ट होता है, इंटेस्टाइन इफेक्ट होती है, स्टमक इफेक्ट होता है, जिससे स्टमक अल्सर, फैटी लीवर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस, कॉन्स्टिपेशंस, ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। तो कोशिश करें आप कोई भी ऐसा ड्रिंक ना लें जो एडिक्ट हो चुके हैं। कॉफी के बारे में आप डिस्कस कर रहे थे, चाय के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है कि हमारे जो घरों में है, महिलाएं चाय बहुत ज्यादा पीती हैं, या जेंट्स जो ऑफिशियल वर्क करते हैं वो चाय ज्यादा पीते हैं और गाढ़ी चाय पीते हैं, वो दूध में पत्ती डलवा के, और इस टाइप का थोड़ा सा उनका चल रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये जो चाय वो एनर्जी के लिए पी रहे हैं, वो उनके लीवर और किडनी दोनों को बैठा रही है। क्योंकि लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं करेगा, किडनी फंक्शन नहीं करेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा, फैटी लीवर होगा, इंडाइजेशन होगा, गैस्ट्राइटिस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, 10 बीमारियां होंगी। उसके बाद वो डिप्रेशन का शिकार होंगे। जी। तो सर कोई ऐसी एनर्जी ड्रिंक नेचुरल जो हमारे घर में हमारी रसोई से अवेलेबल हो, बंदा ले सके नॉर्मली? एनर्जी ड्रिंक के बारे में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि वो गर्म पानी पिए ज्यादा से ज्यादा। गर्म पानी बहुत अच्छा काम करता है। गर्म पानी में तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। बॉडी को टॉक्सिफाई करना है, डिटॉक्स करना है, तो वो हरा धनिया डाल के उसको उबाल के पी सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में बगैर छना हुआ जूस विद फाइबर, वो सुबह खाली पेट ले सकते हैं। जिन लोगों को अगर रात को भूख लग जाती है वो रात को पपीता खा सकते हैं। अच्छा जी। वो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखेगा। जी सर, आजकल एक ट्रेंड बन गया है स्मोकिंग का, उस तरफ भी लोग चले हैं। पहले हुक्का और सिगरेट होते थे, अब वेप्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स आ गई हैं, कोयले वाले हुक्केज, और बड़ी बड़ी सिटीज में मैं देखता हूँ वहाँ ट्रेंड बन गया जी, हुक्का पार्टी है आज। गाने भी आने लगे हैं, हुक्का बार, अखियों का प्यार। तो ये प्रमोट भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो एक देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट आज का जो यूथ है जी, आज की जो यंग जनरेशन है, वो जनरेशन अपने आप को खराब कर रही है। क्योंकि पहले की जनरेशन में और आज की जनरेशन में थोड़ा सा ये अंतर आ गया कि आज की जनरेशन मांगती है दिखावा जी, उसको दिखावा ज्यादा चाहिए, उसको ज्यादा चहल पहल दिखावा चाहिए। वो काम के प्रति सीरियस नहीं है, अपने करियर के प्रति सीरियस नहीं है, अपनी लाइफ के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति सीरियस नहीं है। आज वो जो गलत चीजें कर रहे हैं, तो आप पहले
की अपेक्षा, और आज के टाइम पे ये देख सकते हैं कि पहले हमारे जो बुजुर्ग होते थे उनकी लाइफ होती थी 70, 80, 90 जी। आज के टाइम पे आज की एज क्या है, 50, 60 के अराउंड में बंदा चला जाता है। तो अगर हम गलत खाएंगे, कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस है, कुछ हमारी डाइट के प्रति चेंजेस है, कुछ हमारे खाने में कुछ नहीं है, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स यूज किए जाते हैं, लेकिन वो यूज करने के बाद भी अगर आप खुद कुछ केमिकल लेते हैं, अपने शरीर को खराब करते हैं, तो उसके जिम्मेवार हम हैं, क्योंकि हमने शरीर को कूड़ादान बना दिया है। जो भी जितनी भी, सभी को पता है कि फास्ट फूड खाने से दिक्कत होती है, फिर भी खाते हैं। केमिकल चीजें खाने से दिक्कत होती है, फिर भी खाते हैं। आप खुद जिम्मेदार हैं अपने शरीर को खराब करने के। तो दोस्तों, सीधा स्पष्ट संदेश है और ये यथार्थ सत्य है। जैसा हम अपने आप को डेवलप करेंगे वैसा ये बॉडी डेवलप हो जाएगी। खेत में एक काम करने वाला व्यक्ति है, कस्सी चला रहा है, मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, बॉडी मजबूत रहेगी। और एक व्यक्ति एसी के नीचे बैठा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और बर्गर खा रहा है, सो शरीर खराब होगा और दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो एलोपैथी की दवाइयां हो फिर, या आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी हो, कोई भी हो। दवाइयों के बिना आपका गुजारा नहीं होगा, क्योंकि आपने बॉडी खराब कर ली है। तो वो एक सर दो लाइनें याद आ गई कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल। फिर भी अगर थोड़ी सी स्टेज है, अभी हालात इतने नहीं बिगड़े हैं कि कंट्रोल में ना आ सकें, लीवर में एब्सेस नहीं हो गया है कि सर्जरी की नौबत नहीं आ गई है, तो अपनी दिनचर्या में सुधार करें। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, जूस, फ्रूट्स, कच्चा फल आप लें और स्प्राउट्स, काफी सारी चीजें आप, उबला हुआ खाना। जी सर, एक बार अपना संपर्क सूत्र भी आप, मैं चाहता हूं कि दे दें और लोकेशन बता दें, अगर कोई सर से संपर्क करना चाहे। जो मिलना चाहते हैं वो गोहाना में रोहतक रोड से गुढ़ा रोड पर सत्यम हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर गोहाना में आ सकते हैं, सोनीपत हरियाणा। और हमारा मोबाइल नंबर है 8607770498। जो पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में, डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, ईएच के बारे में हेल्प चाहिए कोई भी, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सर कोई स्पेशलिटी भी है अपने यहाँ, जैसे जोड़ों का दर्द या भाई इस चीज में? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हम काम करते हैं न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर पे, लंबर पेन, स्लिप डिस्क पेन, सीआईटी का पेन, सर्वाइकल पेन में हम पेशेंट को विद इन 5 to 10 मिनट्स रिलीफ कर देते हैं। और क्योर करने में हमारे को 15 से 20 दिन लग जाते हैं। हम 15 से 20 दिन में पेशेंट को क्योर कर देते हैं। तो सर बीमारी जड़ से खत्म। हाँ। तो दर्शकों, संपर्क सूत्र इन्होंने दिया है, एड्रेस इन्होंने दिया है, काफी अच्छी बातें भी इन्होंने बताई हैं। तो इसी तरह के लोगों से दोस्तों आपको मिलवाते रहेंगे। और आज डॉक्टर साहब आपने काफी समय दिया, आपका शुक्रिया, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।